आइए, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं कि वाच्य क्या होते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। यहाँ पहला सवाल दिया है, रमा नहीं खाएगी, वाक्य में भाववाच्य का रूपांतरण क्या होगा। तो रमा नहीं खाएगी, इसका भाववाच्य बनाना है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रमा से खाया नहीं जाएगा, यह इसका भाववाच्य बन जाएगा। दूसरे प्रश्न को देखेंगे, प्रिया से आया नहीं जाता, ये क्या है, कृतवाच्य का रूपांतरण क्या होगा कि प्रिया नहीं आती है, प्रिया नहीं आती है, इसका कृतवाच्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे कि लोगों से चिल्लाया जाता है, वाक्य में किस वाच्य से संबंधित है कि लोगों से चिल्लाया जाता है, तो इसका किस वाच्य से संबंधित है, तो यह भाववाच्य है। जिसमें भाव प्रधान होते हैं उसे भाववाच्य कहा जाता है। चौथा देखेंगे, उपेंद्र से चला नहीं जाता, वाक्य में किस वाच्य से संबंधित है, तो यह भाववाच्य संबंधित है। जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे क्या कहेंगे, कृतवाच्य। जिसमें कर्म की प्रधानता लगे उसे क्या कहेंगे, कर्मवाच्य। और जिसमें भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहेंगे। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि लड़का चित्र बनाता है, वाक्य में किस वाच्य से संबंधित है, तो लड़का चित्र बनाता है, यह हो जाएगा कृतवाच्य से संबंधित है। कृतवाच्य जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो उसे क्या कहेंगे, कृतवाच्य कहेंगे। कृतवाच्य अकर्मक भी हो सकता है और सकर्मक भी हो सकता है। आगे हम देखें भाववाच्य की पहचान क्या है। तो भाववाच्य की पहचान है, कर्ता के साथ से के द्वारा कारक चिन्ह होता है, यह बिल्कुल सही है। क्रिया अकर्मक होती है, यह भी सही है। यानी उपर्युक्त इसमें क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखेंगे, कृतवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम खाना खाता है, अगर इसका हमें कृतवाच्य बनाना है तो राम से या राम के द्वारा खाना खाया जाता है। लेकिन यही लिख दें राम हंसता है, राम हंसता है, तो इसका हम कर्मवाच्य नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य नहीं बनता। हमेशा किसका बनता है बाबू, हमेशा सकर्मक वाक्य का कर्मवाच्य बनाया जाता है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कृतवाच्य का रूपांतरण होगा। यानी मुझसे पढ़ा नहीं जाता तो हमें कृतवाच्य बनाना है। तो कृतवाच्य बनाना है तो क्या है, मैं नहीं पढ़ता, यह क्या हो जाएगा, इसका कृतवाच्य हो जाएगा। अब लिखा है, क्रिया के जिस रूप से डाट डाट की प्रधानता होती है उसे कर्म कहते हैं। जिसमें कर्म की प्रधानता उसे क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में डाट डाट की प्रधानता हो उसे कहते हैं। जिसमें भाव की प्रधानता होगी उसे क्या कहेंगे, भाववाच्य के नाम से जानेंगे। कृतवाच्य में क्रिया होती है, कृतवाच्य में देखिए, कृतवाच्य में हमेशा अकर्मक और सकर्मक यानी दोनों क्रियाएं होती हैं। विकल्प इसका सी सही हो जाएगा। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया है, कौन सा वाच्य है, तो यह कर्मवाच्य है। एक क्या है, या इसमें कर्ता है, या क्या है, क्रिया, पकड़ा गया है। जिसमें एक कर्ता एक क्रिया हो उसे क्या कहेंगे, एक साधारण वाक्य हो उसे क्या कहेंगे, कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाच्य का एक उदाहरण है, तो क्या है, थोड़ी देर सो लिया जाए, बिल्कुल सही है। मैं पत्र लिखता हूँ, कृतवाच्य है।
मुझसे पत्र लिखा जाता है, यह कर्मवाच्य है। लड़का चित्र बनाता है, यह क्या है? कृतवाच्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15वें प्रश्न को देखेंगे। आपका काम कर दिया गया है वाक्य में किस वाच्य से संबंधित है? तो यह किस वाच्य से संबंधित है? यह एक कर्मवाच्य से संबंधित है। आपका काम कर दिया गया है यानी कर्मवाच्य हो जाएगा। मुझसे खाया नहीं जाता वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरण क्या होगा? तो मैं नहीं खाता, यह क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। मुझसे खाया नहीं जाता, ये भाववाच्य है। मैं नहीं खाता, यह क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। हरीश निबंध पढ़ता है, यह क्या है? एक कृतवाच्य। वाक्य का कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा तो हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही है। निबंध नहीं पढ़ा जाता, यह भाववाच्य है। हरीश निबंध नहीं पढ़ सकता, ऐसा बनता नहीं है यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही है। 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तुम फूल तोड़ोगे वाक्य में किस वाच्य से संबंधित है? तो वाक्य क्या हो? तुम फूल तोड़ोगे, यह कृतवाच्य हो जाएगा। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म को छोड़कर अन्य से हो, कौन सा वाच्य कहलाता है? यानी भाववाच्य कहलाता है। उसमें न कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की, उसमें भाव की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहेंगे। आशा चित्र बनाती है वाक्य में वाच्य है। आशा चित्र बनाती वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही है। महेश से हंसा गया वाक्य में वाच्य है। महेश से हंसा गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? यानी भाववाच्य है न। अगला देखेंगे प्रश्न 22 नंबर प्रश्न। भाववाच्य में क्रिया कैसी होती है? हमेशा अन्य पुरुष होता है, पुल्लिंग होती है और एक वचन के साथ होती है यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही है। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्मवाच्य में हमेशा कर्म की प्रधानता होती है। भाववाच्य में प्रायः किन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है? तो भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। रेखा से रोया नहीं जाता वाक्य में वाच्य हैं। वाक्य में कौन सा वाच्य है? रोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, ये क्या है? भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ से चला जाए वाक्य में वाच्य होगा, तो अब यहाँ से चला जाए वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। अगला देखेंगे। शान के द्वारा दूध नहीं पिया जा रहा है वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? शान के द्वारा दूध नहीं पिया जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा के द्वारा से जुड़ा है तो यह क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी। सुरेश नाटक खेलता है वाक्य में कर्मवाच्य रूप क्या होगा? तो सुरेश के द्वारा नाटक खेला जाता है, यह इसका क्या होगा? एक कर्मवाच्य बन जाएगा। पक्षी रात में सोते हैं कृतवाच्य का भाववाच्य रूप क्या होगा? पक्षी रात में सोते हैं तो पक्षियों से रात में सोया जाता है यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाता है, कर्मवाच्य का कृतवाच्य रूप क्या होगा? तो बच्चे शोर मचाएंगे, यह इसका क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। आगे हम देखेंगे। सोनम ने पुस्तक पढ़ी वाक्य में वाच्य है, तो एक साधारण वाक्य है तो इसमें क्या हो जाएगा? कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। माँ ने बच्चों को दूध पिलाया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो वाक्य में कृतवाच्य है। माँ ने बच्चों को दूध पिलाया, यह कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।